दोस्तों, राजस्थान के एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम उमराव सालोदिया है। उन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल करके अपना नाम आईएएस ऑफिसर उमराव खान रख लिया है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं एक दिन अपने कमरे में कुरान पढ़ रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बीवी कब दबे पाँव से मेरे कमरे में आ गई और कितनी देर तक मुझे कुरान शरीफ को पढ़ते हुए देखती रही। मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो मैंने कुरान शरीफ बंद कर पलट कर देखा तो वह खामोश खड़ी थी। मुझ पर एक गुस्से वाली नज़र डाली और वापस जाने लगी। तो मैंने कहा कि देखो, मैं आज से नहीं कई महीनों से कुरान पढ़ रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया, मगर मैं भी क्या करता, मैं तुम्हारे मिजाज से डरता था। वैसे प्लीज़ तुम ठंडे दिमाग से सुनो। मैंने जो कुछ इस्लाम के बारे में पढ़ा है उससे मैं मजहब इस्लाम का कायल हो गया हूँ। इस दुनिया में एक इस्लामी वाहिद मजहब है जो हमें इस कायनात के खालिक से मिलाता है और न सिर्फ यह मौजूदा ज़िंदगी बल्कि बाद की ज़िंदगी के लिए भी तैयार करता है। वह खामोशी से मेरी बातों को सुन रही थी। मैं दिल से चाहता था कि हम दोनों इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन मैं मुनासिब मौके के इंतज़ार में था कि मेरी बीवी को भी इस्लाम से वाकिफ़ कराऊं। मेरी बात अधूरी छोड़कर वह अचानक खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि तुम मेरी हर बात पर नाराज़ हो जाती हो। मोहतरमा कुछ कहे बगैर ही जाने लगी। मैंने देखा कि वह साड़ी के पल्लू से अपनी नम आंखों को पोंछ रही थी। अब एहसास होता है कि जो लोग अपना खुद का मजहब छोड़कर इस्लाम में दाखिल होते हैं उनको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। बीवी अलग नाराज हो जाती है, बच्चों ने बात करना छोड़ दिया है और घर में ऐसी फिजा बन चुकी है जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, यानी कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और छिपने के लिए मैं अपने ही घर में आ गया हूँ। घर वालों की इस बेरुखी के बावजूद भी मैं घर वालों की हिदायत के लिए दुआ करता हूँ। आज भी मैंने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की और मैंने कहा कि जरा सोचो, डॉक्टर अंबेडकर की एक आवाज़ पर हमारे बाप दादाओं ने अपना बरसों पुराना मजहब छोड़ दिया था क्योंकि वह हिंदुओं के जुल्म सितम से तंग आ चुके थे। उन्हें लगा था कि बौद्ध धर्म में निजात है, मगर बौद्ध धर्म कबूल करने के बाद भी हमें कौन सी राहत पाई। आज भी दलितों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। उनकी बस्तियाँ जलाई जाती हैं, उनकी औरतों को हवस का निशाना बनाया जाता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हम अगर पुरानी शिनाख्त के साथ जीना चाहें तो हैरत होती है। मेरी इस छोटी मोटी तकरीर का उन पर बहुत असर हुआ कि मोहतरमा ने अपनी ज़बान खोली और उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में जब आमिर खान और शाहरुख खान को नहीं बख्शा जाता तो तुम कौन हो। तो मैंने कहा कि वह मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। मैंने राजस्थान सरकार से रजाकाना सब कोशिश हासिल की है। मोहतरमा यह सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उनकी आंखें भीगने लगी थी। बोली, मुझे तुम्हारे मुसलमान होने पर कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद हम अपने घर में सुकून से रहने लगे, मगर उधर जब यह बात सरकार तक पहुंची तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद हम एक रात खाने से फारिग होकर अपने घर में टीवी देख रहे थे कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। बीवी ने मेरी तरफ हैरत से देखा कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि सरकार के एक निहायत ही आला ऑफिसर हैं जिनका नाम बताना मुनासिब नहीं है। वो दरवाजे पर खड़े हैं। ऑफिस में तो वह सूट बूट पहनकर आते थे, लेकिन मैंने पहली बार उन्हें धोती और कमीज में देखा है। खिलाफे मामूल उन्होंने माथे पर कसका भी खींच रखा था। मुझे देखकर बड़े अखलाक से उन्होंने प्रणाम किया और बोले, क्या मैं अपने चहेते ऑफिसर के घर पर आ सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों नहीं सर, आप ही का तो घर है। वो कमरे में दाखिल हुए। मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर इन्हें क्या काम पड़ गया जो मेरे घर चले आई। अगर सरकारी काम होता तो मुझे दफ्तर बुला लेती। खैर, उसके बाद वह बोले, सब कुशल मंगल तो है ना। तो मैंने कहा कि जी हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है। मेरा जवाब सुनकर वो बड़ी देर तक चुप रहे। फिर अचानक बोले, भाई तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली, तुमने वीआरएस ले लिया है और हमें बताया तक नहीं, हमसे मशवरा तक नहीं किया। मैं खामोश मुस्कुराता रहा। फिर बोला, तुम्हारे जैसे गुणी ऑफिसर अब है कहाँ। इस पर भी मैं खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद वो बोले, तुम्हारे मामले में तो मैंने चीफ मिनिस्टर तक से बात कर डाली है। ऐसे मेहनती और ईमानदार अफसर को यूँ जाने नहीं देना चाहिए। मैंने जुबान खोली और पूछा, इस पर सीएम साहिबा क्या बोली। तो वो बोले, वो मेरी राय से सहमत थी और तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही थी। तो मैंने कहा कि तब तो उनको बड़ा दुख हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो ये कह रही थी कि यह अच्छा नहीं हुआ, हमें आपको मनाना चाहिए। तो मैं बोला, तो इसलिए आप मुझको मनाने के लिए आए हो। तो वो बोले कि यूँ ही समझ लीजिए, मैं तो आपकी चाहते लेकर आया हूँ। तो मैं कुछ समझा नहीं। तब वह बोले, अरे भाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाते हैं और तुम्हें चीफ सेक्रेटरी बनाने का ऐलान करते हैं और उसके जवाब में तुम घर वापसी का यानी कि वापस इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर दो। तो मैंने कहा कि देखिए महाशय, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा,
मगर आप जैसा ज़हीन और तजुर्बेकार आदमी इतना तो अच्छी तरह से जानता होगा कि जब एक IAS ऑफिसर जब कोई फैसला करता है तो वह किसी लालच या बहकावे या फिर किसी धमकी में आकर अपना फैसला नहीं बदलता है। मैंने कहा कि जाइए और कह दीजिए CM साहिबा से कि मैं अपने घर में बेहद खुश हूँ और सुकून व इत्मीनान की ऐसी दौलत से मालामाल हुआ हूँ कि अगर आपको भी उस सुकून का अंदाज़ा लग जाए तो शायद आप भी मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो शख्स अपने दांत पीसते हुए खड़ा हो चुका था। मुझे अपने वजूद की गंदगी से निजात मिली। आज फिर आधी रात को मेरे फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से फिर वही मानूस आवाज़ सुनाई दी, ए सालोदिया, कल तेरे को बोला था फिर भी तू नहीं आया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता हूँ और वह जी भरकर गालियाँ देकर फ़ोन काट देते हैं तो मैं भी अपना फ़ोन रख देता हूँ। आखिर वह कब तक अपने दिल की भड़ास निकालते रहेंगे? कभी तो वो दिन आएगा कि जब वो ये कहेंगे कि सालोदिया इतना साबिर और साकिर है कि इतना जलाल करने के बावजूद भी पलटकर जवाब नहीं देता। कुछ ऐसी ही जिल्लत मेरी बीवी के हिस्से में भी आई है। बरसों पुराने पड़ोसियों ने हम पर दरवाजे बंद कर लिए हैं और इत्तेफाकन से अगर आमना सामना हो जाए तो वो मुंह फेर लेते हैं। बच्चों के साथ भी स्कूल में ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ शरीर किस्म के बच्चे बिला वजह उन्हें मारते हैं, उनकी किताबें कॉपियाँ चुरा लेते हैं, उनके टिफिन वगैरह गिरा देते हैं। मैं मुसलमानों के इलाके में कोई मुनासिब घर की तलाश में हूँ ताकि उनके दरमियान रहकर मेरी बीवी बच्चे इस्लामी मुआशरे से वाकिफ हो सकें। अब समझ में आया कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें रेगिस्तान की गर्म रेत पर लिटा दिया जाता था। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले घराने पर क्या बीती होगी जब सुहाबे अबी तालिब में आपको कैद कर दिया गया था। और वो दिन कैसा क़यामत का दिन होगा जब ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया था। मैं तो आपकी खाके पाके बराबर भी नहीं हूँ और ना सहाबा जैसा ईमान रखता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दीन के लिए वक्फ कर दी थी। अगर वो लोग समझते हैं कि मैंने सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने के लिए इस्लाम को अपनाया है तो वो समझें तो समझ लें। दिलों का हाल तो मेरा परवरदिगार अच्छी तरह से जानता है और वही मेरी कुर्बानियों को कबूल करके अज्र से नवाजेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपने वजूद की ज़िंदगी से निजात मिली और कुफ्र व जहालत के अंधेरे में तौहीद की रोशनी नज़र आ गई, वरना पता नहीं मैं कब तक जहालत के अंधेरे में भटकता रहता। अल्लाह ने मेरी किस्मत में ईमान की लाजवाब नेमतें लिख रखी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है, बस तू अपने इस गुनहगार बंदे पर नजरे करम रखना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।